हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों आज अपन करेंगे प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 1। आई होप कि आपने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से मुझे पता चल जाता है कि कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर है। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके मिक्स क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन डे 1, पहले दिन, विथ स्पीड वी आर कवर से डिस्टेंस एक्स इन टी टाइम। तो पहले दिन आर ने वी स्पीड से एक्स डिस्टेंस टी टाइम में कवर किया। अगले दिन वह 0.75 टी समय में 2.5 एक्स दूरी तय करता है। तो बताइए कि अगले दिन उसकी चाल कितनी है। तो देखो सीधा सा है, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब पहले दिन उसने कितना डिस्टेंस लिया था? एक्स डिस्टेंस लिया था। कितनी स्पीड से? वी स्पीड से। कितना टाइम लगा था? टी टाइम लगा था। तो एक्स इक्वल टू आ गया वी टी। दूसरे दिन की अगर बात करें तो उसने डिस्टेंस लिया 2.5x। कितनी स्पीड से वो अपन को नहीं बताया गया, तो उसको अपन एस ही मान लेते हैं। और टाइम कितना लिया? 0.75 टी, इतना टाइम लिया। यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से x बटा टी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? वो इक्वल टू मिलेगी v के बराबर। अब आप यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो कटे उसको तो काट दो सबसे पहले। 0.25 से जैसे अगर अपन इसको काटे तो ये कितनी बार में कटेगा? ये अपना कटेगा 10 बार में, और ये अपना कटेगा 3 बार में 0.25 से। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या आ गया? 10x बटा 3t। x बटा t की वैल्यू अपने पास है, कितनी है? v है। तो स्पीड कितनी आ गई? 10/3v। तो अगले दिन उसकी कितनी चाल हो गई? 10/3v की चाल हो गई। बस यही अपन से पूछ रहा है। टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल ए बी एंड सी डी मीट आउटसाइड दी सर्किल। चलो सर्किल बनाते हैं। ये कुछ सर्किल अपन ने बनाया। ये सर्किल बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे भी पता है, लेकिन प्लीज मुझे माफ करना, ऐसा ही सर्किल बन सकता है। चलिए ठीक है। ए बी और सी डी मीट आउटसाइड द सर्किल एट पॉइंट पी। दो कोड है, तो वो सर्किल के बाहर कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं, ए बी एंड सी डी। अब देखिए ये जो जब अपन कोड बनाते हैं ना, तो इनमें नेमिंग का बहुत चक्कर होता है। यहाँ पे नेमिंग किस तरीके से की जाती है? जैसे ए बी माना, ए बी में दूसरा तरफ क्या है? बी बाद में। तो जब आप इस कोड की नेमिंग करोगे तो कोड की नेमिंग करते वक्त बी को आपको बाद में रखना है, मतलब बी को पी के पास में रखना है। तो ए और बी कुछ इस तरीके की नेमिंग आपको करनी है। अब सी डी में बाद में क्या है? डी है। तो जो डी है वो पी के करीब रखना है आपको, तो ये सी और ये डी। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो आपका चक्कर पड़ जाएगा, आंसर हो सकता है नहीं आ पाए। तो इसलिए ये नेमिंग का खास ध्यान रखना होता है। आगे क्या बोल रहा है? एपी जो है वो 200 मीटर है। ये पूरी लेंथ अपनी 200 मीटर है। ठीक है, यहां पे बना देते हैं, ये 200 मीटर। ए बी जो है वो 120 मीटर है, ये 120 मीटर है। सीपी जो है वो 160 मीटर है, ये पूरी लेंथ 160 है। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी, ये अपन से पूछ रहा है। तो देखो इसमें फॉर्मूला अपन एक डायरेक्ट जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो बहुत गलत बात है, जान लो। एपी इंटू बीपी इक्वल टू सीपी इंटू डीपी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको मालूम है ना, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए सिर्फ और सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन है। 2 सेकंड में आप इसको सोल्व कर सकते हो। एपी आपको कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। बीपी आपको नहीं दिया गया, तो क्या बीपी नहीं निकाल सकते क्या? बीपी क्या होगा? अगर मैं एपी में से एबी को हटा दूं तो बीपी बच जाएगा। मतलब 200 में से 120 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसी तरीके से सीपी दे दिया 160। डीपी यहां से निकाल लो। अपन से डीपी नहीं पूछा, अपन से सीडी पूछा है, लेकिन कोई बात नहीं, डीपी निकाल लेते हैं। एक बार डीपी निकल जाएगा तो 160 में से उसको माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 80 का तो ये 2 बार में हो गया 160, 2 का ये 100 बार में हो गया। मतलब डीपी कितना आ गया? डीपी आ गया 100 आ गया। अब डीपी अपन को मिल चुका है, तो सीडी के लिए क्या करेंगे? 160 में से 100 घटाए तो कितना बचा? 60 बचा। बस यही अपना आंसर है, 60 mm। तो आसान सवाल है यार। इस तरीके के सवाल अगर आप छोड़ते हो ना तो फिर रेस से बाहर हो आप, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है।
डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 36? तो इनमें से कौन सा नंबर 36 से डिविजिबल है? तो फिर से देखो, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब है कि उसके जितने भी को प्राइम फैक्टर हैं उनसे भी उसको डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर वो उसके को प्राइम फैक्टर से डिविजिबल नहीं होता, किसी एक फैक्टर से भी अगर डिविजिबल नहीं होता, तो वो पूरे नंबर से भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि इनमें से कोई सी भी संख्या 36 से डिवाइड तभी हो पाएगी जब वो 36 के को प्राइम फैक्टर मतलब 9 इंटू 4 से डिविजिबल होगी। 9 और 4 दोनों से अगर संख्या डिविजिबल है तभी जाके वो 36 से भी डिविजिबल हो पाएगी, वरना नहीं होगी। 36 को मैं और भी तरीके से लिख सकता हूं। 36 को मैं 18 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, लेकिन 18 और 2 जो होते हैं वो को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर कहने का मतलब है ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर है। लेकिन अगर मैं 18 और 2 का एचसीएफ निकालूंगा तो वो 1 नहीं आएगा, वो 2 आएगा। इसलिए वहां पे देखने से फायदा नहीं है। तो अपन क्या देखेंगे, 9 और 4 से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 4 का सिंपल तरीका होता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। सब में देख लेते हैं। ये जो पहला वाला नंबर है इसमें लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, तो ये हो सकता है। आगे चलते हैं। दूसरा वाला जो नंबर है 42, 42 कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऐसे ही गया। तीसरा वाला नंबर है 72, 72 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। 12, 12 भी 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो 4 से देखने पे तो केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब 9 से देख के देखते हैं, और कोई तरीका है नहीं। 9 का क्या तरीका होता है कि सारी संख्याओं का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 कभी भी 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये तो ऐसे ही गया। अब यहाँ पे 9 हटा दिया अपन ने, 2 और 7 9 फिर से हटा दिया, 6 और 2 8, क्या 8 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, ये गया। एकमात्र ऑप्शन बचा, तो यही अपना आंसर है। चाहो तो करके देख लो, 5 और 5 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 18 9 से डिवाइड होता है, तो ये अपना आंसर है। तो बस इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे, आगे चलेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर विथ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 108 डिग्री। चलो एक सर्किल बना लेते हैं। सर्किल बनाने की वजह से कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सेक्टर बनाने के लिए बोल रहा है। सेक्टर का एंगल उसने दे रखा है, कितना दे रखा है? 108 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया 108 डिग्री। अब क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्किल, मतलब ये वाले जो आर्क है इसकी लेंथ वो अपन से पूछ रहा है। और डायमीटर है 7। डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हो गई 7/2। अब इसका फॉर्मूला अपन डायरेक्ट जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? कोई भी लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। ये फॉर्मूला होता है। थीटा कितना है? 108 डिग्री है, बटा 360 डिग्री, इंटू 2 इंटू पाई को डाल दो 22/7। रेडियस कितना ही है? 7/2। देखो 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, और जो कटे काट दो। 18 से कट रहा है, 18 से कितनी बार में हो गया? 6 बार में। 18 से ये हो गया 20 बार में। फिर 2 से कटा 3 बार में, 2 से कटा 10 बार में, फिर 2 से कटा 5 बार में, 2 से कटा 11 बार में। कितना आ गया? 11 3 33/5। 33/5 मतलब 5 का 6 बार में 30, और फिर से तो 6.6। ऑप्शन ए, बस यही अपना आंसर। करो और आगे बढ़ो, ज्यादा समय नहीं देना। टू सर्किल्स ऑफ सेम रेडियस 6 सेंटीमीटर intersect each other at P and Q. If PQ equal to 10 सेंटीमीटर, then what is the distance between the centers of the two circle? तो देखो दो सर्किल बना लेते हैं। दोनों सर्किल की रेडियस जो है वो बराबर है, और दोनों सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे काट रहे हैं। मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है। ये हो गया P, ये हो गया Q। ये जो दोनों सर्किल के बीच की दूरी है ये अपन को दे रखी है 10 मीटर के बराबर। कितनी? सॉरी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के बराबर। अपन से ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी पूछी जा रही है। रेडियस कितनी है सर्किल की? दोनों सर्किल बराबर रेडियस के हैं, तो रेडियस कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर की। अब देखो जब ये दोनों सर्किल अगर बराबर डिस्टेंस के हैं तो सीधी सी बात है कि
यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी बराबर होगी, ये दूरी दूरी आपस में बराबर होगी। तो अगर मैं इतनी दूरी निकाल लूं तो उसका डबल करने पे मेरे को ये पूरी दूरी मिल जाएगी। अब देखो यहां पे अपन जानते हैं कि 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा, क्योंकि कभी भी सेंटर से जब कोड के ऊपर रेडियस डाली जाती है तो वो हमेशा 90 डिग्री पे डाली जाती है और उसको बाइसेक्ट करती है। तो अगर 90 डिग्री पे डाली जा रही है तो ये कोड क्या होगी, बाइसेक्ट होगी। तो अगर ये कोड पूरी 10 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी यहाँ पे, बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर 36। पी कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, 36 में से 25 गया तो कितना बचा, 11। तो ये आ गया √11। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई √11। अब अगर अपन को पूरे की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√11। बस, आसान क्वेश्चन है यार। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, ना तो कोई इनमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला होता है, ना ही कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट होता है। बस फिगर बनाया और आंसर आ गया। इन ए 1170 मीटर रेस, रमन रीचेज द फाइनल पॉइंट in 65 seconds and मोहन रीचेज द फाइनल पॉइंट इन 90 सेकेंड। 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है। देखिए, जब हारने हराने की बात की जाती है तो समय बराबर माना जाता है। कितनी दूरी से हराता है ये जानना है तो बस ये जान लो कि मोहन ने 65 सेकंड में कितनी दूरी तय करी होगी। यहां पे क्या बोला जा रहा है, जैसे मान लो एक 1170 मीटर की रेस है, यह है 1170 मीटर की रेस। दोनों बराबर टाइम पे भागे साथ में, मोहन और रमन। अब जो रमन है वो इस पॉइंट पे 60 सेकंड में पहुंच गया। रमन कितनी देर में पहुंच गया, 60 सेकंड में। लेकिन मोहन इस पॉइंट पे 90 सेकंड में पहुंचा। तो जब रमन जाके खड़ा हो चुका था 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड पे मोहन कहीं ना कहीं बीच में होगा। मान लेते हैं कि मोहन यहां पे होगा, उस टाइम पे मोहन 60 सेकंड में यहां पे होगा। तो अगर अपन को देखना है कि रमन ने मोहन को कितने मीटर से हराया, तो अपन को यह देखना होगा कि मोहन 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करी। तो ये वाला जो भाग होगा यही अपना आंसर होगा, इतना जो मीटर होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन से बोला जा रहा है कि भैया मोहन 1170 मीटर 90 सेकंड में कवर करता है। सॉरी, 90 सेकंड में 1170 मीटर कवर करता है। तो अब अपन निकाल लेंगे कि 60 सेकंड में कितना मीटर कवर करता है। तो 0 से 0 काटा, 9 का एक बार में, और 9 3 27। तो 1 सेकंड वो 13 मीटर, 1 सेकंड में 13 मीटर भागता है। तो 60 सेकंड में कितना भागेगा, 60 नहीं 65, सॉरी सॉरी 65 है ये सारा 65 है, तो इसको 65 कर लो। तो 65 सेकंड में कितना भागेगा, 65 इंटू 13 मीटर। मतलब कितना हो गया, 13 पंचे 65 की 5, 6 यहां से ऊपर चली, 13 छके 78। तो कितना, 13 पंचे 65 था, 78 और 6 84। तो 845 मीटर भागेगा। इसका मतलब कितना मीटर से हारा, तो 1170 माइनस 845, इतने मीटर से मोहन हारा रमन से। तो 10 में से 5 गया तो 5, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 325। तो 325 मीटर से रमन ने मोहन को हरा दिया। बस, काम खत्म, पैसा हजम। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं है यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, डायरेक्ट खोल लो। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी अगर डायरेक्ट वैल्यू भी आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके की चीजों की डायरेक्ट वैल्यू भी अपन लोगों को मालूम होनी चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम, कोई बात नहीं, खोल लो। 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा से तो 2 साइन थीटा कोस थीटा गया,
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिला के 1 होता है, इधर भी मिला के 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, बस आंसर आ गया। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट बिल 6000 अर्न इन 21 मंथ्स एट 8% पर एनम। 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। सिंपल इंटरेस्ट जब पूछा जा रहा है तो कुछ सोचने वाली बात होती नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। अब यहाँ पे जो अपन टाइम लेके चलते हैं वो लेके चलते ईयर में, यहाँ पे बोल रहे हैं महीना, कोई बात नहीं। चलिए प्रिंसिपल कितना है, 6000 है, रेट कितना है 8% वार्षिक दर, इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे 21 महीने बोल रहा है, लेकिन अपन लेके काई में चलते हैं, अपन चलते हैं ईयर में। तो अगर मेरे को 21 महीनों को ईयर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना होगा बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 का 5 बार में 60 गया, कितना हो गया 8 पंजे 40, 40 इंटू 21 मतलब 840। तो 840 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, बस आसान है। ए बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है और बी इक्वल टू 36 होने पर ए इक्वल टू 108 होता है। ए का मान ज्ञात कीजिए जब बी इक्वल टू 68 हो। देखो ए जो है वो बी प्लस 18 के ऊपर निर्भर करता है, तो ए और बी प्लस 18 का रेशियो अपन यहां पे निकालेंगे। अब ए कितना है 108, बी है 36, तो 36 प्लस 18, 36 प्लस 18 कितना हो गया भैया, तो 36 प्लस 18 हो गया 54। तो यहां पे रेशियो देख लो, 54 और 108 का रेशियो, 54 का एक बार में, 108 54 का 2 बार में। इसका मतलब b प्लस 18 जब 1 है तो a 2 है। अब फिर से यहां पे a मेरे को फाइंड आउट करना है, b प्लस 18 68 प्लस 18, तो 68 प्लस 18 मतलब कितना हो गया, 68 प्लस 18 मतलब हो गया 86 86। अब देखो जब b प्लस 18 1 था तो a 2 था, अब b प्लस 18 86 है तो a कितना होगा, a b प्लस 18 का क्या है, दुगना है, तो a क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, मतलब 86 इंटू 2, 86 इंटू 2 मतलब 172। a कितना हो जाएगा, a 172 हो जाएगा, बस। b प्लस 18 जितना है a उसका दुगना होगा, b प्लस 18 अगर 86 है तो a कितना हो जाएगा, 172 हो जाएगा। It takes A and B 3 and 6 hours respectively to complete a certain work. If they work on the alternate hour, how long will it take them to accomplish the task? देखो A और B को 3 और 6 घंटे लगते हैं किसी काम को करने में। A को 3 घंटा लगता है और B को 6 घंटा लगता है। If they work on alternate hour, अगर वो 1 घंटा छोड़ के 1 घंटा काम करते हैं, मतलब 1 घंटा A ने काम किया, फिर 1 घंटा B ने किया, फिर 1 घंटा A ने किया, इस तरीके से अगर वो काम करते हैं तो पूरा काम खत्म करने में कितना घंटे का समय लगेगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लो, 3 और 6 का एलसीएम मतलब कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, 3 का 2 बार में, 6 का 1 बार। इसका मतलब यह है कि जो ए की एफिशिएंसी है वो 2 की है और बी की एफिशिएंसी 1 की। जब दोनों एक एक दिन मतलब एक एक घंटा, जैसे ए ने पहले 1 घंटा काम किया तो 2 यूनिट काम कर लिया, फिर बी ने 1 घंटा काम किया तो 1 यूनिट काम किया, फिर ए वापिस से आया 2 यूनिट, फिर बी आया 1 यूनिट। देखो कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 यूनिट काम हो गया। कितना घंटा लगा, 4 घंटा। ये ए का 1 घंटा, फिर बी का 1 घंटा, फिर ए का 1 घंटा, फिर बी का 1 घंटा, तो मिला के कितने हो गए, 4 घंटे। मतलब 4 घंटे में इस तरीके से काम किया जा सकता है। चलिए समय समाप्ति की घोषणा, यह थे अपने 10 सवाल। इसी तरीके से अपन आगे भी मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। करते रहिए, जब तक के लिए थैंक यू।